नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। दुनिया की सबसे महंगी कंपनी एप्पल ने चाइना को बड़ा झटका देने के बाद अब भारत के लिए 55,000 रोजगार के अवसर पैदा कर दिए। यानी कि 6 प्लांट अब वो भारत में लगाने जा रहा है। इससे पहले उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो चाइना में बंद किया था, जिससे चाइना के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। और अब एप्पल के वेंडर भारत में 6 प्लांट खोलने की योजना बना ली है। तो दुनिया की सबसे महंगी कंपनी एप्पल के एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ने चीन से 6 प्रोडक्शन लाइन को भारत शिफ्ट करने का फैसला लिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भारत में अपना प्रोडक्शन लाइन स्थापित करेगा, जिसके बाद वो घरेलू बाजार की मांग को पूरा करने के साथ साथ $5 अरब का आईफोन निर्यात भी करेगा। और इस कंपनी के भारत में आने के बाद 55,000 भारतीयों को रोजगार मिलेगा। तो इससे ये साफ है कि चाइना को बड़ा झटका देने के बाद अब भारत के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। दुनिया की सबसे महंगी कंपनी भारत में अपना प्रोडक्शन यूनिट खोलने जा रही है। ये कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर भारत में आईफोन, टैबलेट, लैपटॉप और कंप्यूटर के साथ भी प्रोडक्शन लाइन स्थापित करेंगे। और फोन के साथ साथ टैबलेट, लैपटॉप और कंप्यूटर बनाने पर भी विचार कंपनी कर रही है। यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है वो भारत में आईफोन, टैबलेट, लैपटॉप और कंप्यूटर के भी प्रोडक्शन लाइन स्थापित करेंगे। एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर का सामानों से भरा कंटेनर पहले से ही भारत पहुंच चुका है। यानी कि उसने पूरी तैयारी कर ली है और अब भारत में 55,000 लोगों को जॉब देने का काम एप्पल कंपनी कर रही है। दरअसल जिस तरीके से चाइना ने शुरुआती दौर में कोरोना वायरस को छुपाने की कोशिश की और उसके बाद हालात बेकाबू हो गए और जिसके बाद पूरी दुनिया में वो घिर गया। यानी कि जिस तरीके के उसने चीज़ों को छुपाने की कोशिश की और पूरी दुनिया में जो उसकी साजिश, ये कहा जा रहा है कि एक साजिश के जरिए उसने अपना निवेश बढ़ाने के लिए इस तरीके की घटिया चाल भी चली है, जिसकी जांच भी चल रही है। WHO इसमें चाइना की भूमिका की जांच कर रहा है, लेकिन कोई भी कंपनी अब चाइना के साथ व्यापार नहीं करना चाहती है। तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो चाइना से निकलकर अब वो भारत जैसे देशों की तरफ रुख कर रही हैं। और आईफोन ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी अब भारत में स्थापित करने की घोषणा भी कर दी है और उसका सामान भी भारत पहुंच चुका है। और इसके साथ साथ इन विदेशी कंपनियों ने भी इंटरेस्ट दिखाया है। एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स जैसे विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, फॉक्सकॉन, कोरियन स्मार्टफोन मेकर सैमसंग, इंडियन स्मार्टफोन मेकर डाइक्सॉन, लावा और माइक्रोमैक्स जैसी कंपनियों ने गवर्नमेंट की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत भारत में प्रोडक्शन लाइन तैयार करने में इंटरेस्ट दिखाया है। फॉक्सकॉन का भारत में पहले से ही प्लांट है। विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन भी बहुत जल्द भारत में प्लांट खोलने जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने भी कहा है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत पूरी दुनिया की 22 कंपनियों ने आवेदन किया है। साथ में रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि ये कंपनियां अगले 5 सालों में 11.5 लाख करोड़ का मोबाइल फोन और कंपोनेंट तैयार करेंगे। इसमें से 7 लाख करोड़ का प्रोडक्ट निर्यात किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि ये कंपनियां 3 लाख डायरेक्ट और करीब 9 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स पैदा करेंगी। तो अब भारत के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और जिस तरीके से चाइना के बड़े बड़े झटके लग रहे हैं, भारत को इससे फायदा भी हो रहा है। कोरोना वायरस में जिस तरीके से उसने जानकारी छुपाई और उसकी भूमिका की जांच हो रही है, ये भारत के लिए एक अवसर है। इससे पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर जो विदेश मंत्री माइक पोम्पियो हो, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि भारत के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। और भारत जिस तरीके से महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, चाइना के लिए ये बहुत बड़ा झटका भी है, क्योंकि चाइना जो उसकी विस्तारवादी नीति है उसके तहत वो पूरी तरीके से दुनिया भर में फंसा हुआ है। भारत और चाइना का बॉर्डर पर जो विवाद चल रहा है और दूसरी तरफ व्यापार में भी भारत चाइना को बड़े बड़े झटके दे रहा है। लेकिन इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारत को बड़े मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सैन्य स्तर पर बातचीत हो रही है, लेकिन कोई भी बातचीत उसमें कुछ भी हल नहीं निकल रहा है, क्योंकि भारत जो शर्तें चाइना के सामने रख रहा है, चाइना उसे मानने से इनकार कर रहा है, क्योंकि विस्तारवादी नीति की वजह से। और दूसरी तरफ जो महाशक्ति हैं, चाहे वो अमेरिका हो या भारत हो, तमाम ऐसे देश हैं जो भारत के साथ खड़े हुए हैं। इससे भी चाइना तिलमिलाया हुआ है और अगर वो यहाँ पर भारत की शर्तों को मान लेता है तो उससे पूरी दुनिया में ये देखा जाएगा कि किस तरीके से चाइना डर गया और इसीलिए वो एक बड़े खतरे को निमंत्रण दे रहा है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये साफ कहना है कि भारत को अब बड़े मुकाबले के लिए तैयार होना होगा और जिस तरीके से भारत अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, इससे ये देखा जा सकता है कि भारत को अब चाइना के बातचीत वाले बयान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और जिस तरीके से इतिहास में भी चाइना ने धोखे से वार किया है और उसको देखते हुए भारत किसी बड़े मुकाबले की तैयारी भी कर रहा है। क्योंकि पिछले दिनों की जो गतिविधियां हैं उसको देखें तो चाहे वो राफेल जैसे बड़े विमानों को लेकर आना, जो दुनिया की महाशक्तियां हैं वो भारत जुटा रहा है और वहीं पर बॉर्डर एरिया में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, इससे ये दिखा रहा है कि भारत कितनी बड़ी तैयारियों के साथ चाइना से मुकाबला करने जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये कहना है कि चीन के साथ संतुलन तक पहुंचना आसान नहीं है, भारत को उसका विरोध करना होगा और मुकाबले के लिए खड़ा होना ही होगा। इससे पहले अगर हम देखें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान आया था और चाइना जिस तरीके से उसकी विस्तारवादी नीति है और जो वो ये कहता आ रहा है आधिकारिक तौर पर कि हम बातचीत से मामला सुलझा लेंगे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है क्योंकि बॉर्डर एरिया में वो घुसपैठ करता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि हम बहुत अच्छे हैं, मासूम साबित करने के लिए आधिकारिक तौर पर यानी दुनिया को दिखाने के लिए वो बातचीत और समझौते की बात करता है। दूसरी तरफ उसकी जो विस्तारवादी नीति है उसके चलते उसकी कब्जाने वाली नीति है, हड़पने की नियत भी रखता है और इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जो विवाद है वो आसानी से सुलझ जाए, ये इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है भारत को किसी बड़े मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसी के साथ विदेश मंत्री ने चाइना को साफ संदेश देते हुए ये कह दिया है कि बॉर्डर पर उसकी हरकतों का असर व्यापार पर भी पड़ना तय है। विदेश मंत्री ने यह कहा है कि बॉर्डर की स्थिति और हमारे रिश्तों को अलग अलग करके ना रखा जाए, यही सच्चाई है। यानी कि चाइना एक तरफ तो वो उसकी जो विस्तारवादी नीति है, उसकी हड़पने वाली जो नीति है, उसके तहत वो बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनाकर बैठा हुआ है और दूसरी तरफ वो भारत से व्यापार भी करना चाहता है क्योंकि जब जब उसको व्यापारिक झटके लगे हैं तब तब उसकी बौखलाहट सामने आई है। ग्लोबल टाइम्स की जरिए किस तरीके से वो बयानबाजी करता आ रहा है और ये दिखाता आ रहा है कि इससे भारत का नुकसान होगा। भारत ने पहले चाइना से जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसे रद्द किए, दूसरी तरफ भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए 59 चाइनीज ऐप को बैन किया, उसके बाद 47 ऐप जो चाइना के और भी थे उस पर भी मोदी सरकार ने बैन लगा दिया। इससे ये दिख रहा है कि बड़े मुकाबले के लिए भारत अब तैयार है। वहीं पर अगर बात करें तो विदेश मंत्री जयशंकर का ये बयान इस वक्त में आया है जब चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वो लद्दाख में अपनी सेना को पीछे ले जाने की बात करता है लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है और इसी के चलते 5वें दौर की सैन्य मीटिंग पहले ही कैंसिल हो चुकी है। वहीं पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका से हमारे रिश्ते बदले हैं क्योंकि इस वक्त अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है और जो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का जो समझौता है और जो कॉड है, जो ये साझेदारी है इन चारों देशों की, और इस साझेदारी को देखकर चाइना तिलमिलाता है। वहीं पर अमेरिका ने इतने जो बड़े बड़े फैसले लिए हैं, चाहे वो राजदूत को लेकर हो या फिर पत्रकारों को लेकर जो चाइना के हैं उनको लेकर, चाहे वो दूतावास को लेकर कार्रवाई करना हो या फिर पत्रकारों के लिए या फिर जो व्यापार है चाइना से उस पर बड़ी कार्रवाई करने की। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया टिकटॉक को लेकर, उन्होंने कहा कि जल्द ही बंद किया जाएगा और जो रिश्ते हैं चाइना के साथ उस पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह खतरा है और इसी कारण बीजिंग के स्टार्टअप बाइट डांस के स्वामित्व वाले टिकटॉक ऐप की अमेरिकी राजनेताओं ने भी बार बार आलोचना की है। और जिस तरीके से चाइना जासूसी के लिए फेमस है, इसके चलते उसके कई ऐसे ऐप हैं जो कई ऐसे देशों में बैन लगा दिए, यहाँ तक कि उसका सबसे घनिष्ठ मित्र पाकिस्तान ने भी उसके वीगो जैसे ऐप पर प्रतिबंध लगा चुका है और टिकटॉक को आखिरी चेतावनी भी मिल चुकी है। और इसी के चलते जिस तरीके के हालात हैं, कोई भी कंपनी चाइना से इस वक्त व्यापार करना नहीं चाह रही है। सारी कंपनियां भारत की तरफ रुख कर रही हैं और चाइना से अपना मुंह मोड़ रही हैं। वहीं पर टिकटॉक जैसी कंपनी जिसको भारी लॉस हुआ जब भारत ने उस पर प्रतिबंध लगाया, उसके बाद वो माइक्रोसॉफ्ट से साझेदारी कर रही थी और वापसी का वो प्लान बना रही थी, लेकिन उसके जो मंसूबे थे उस पर पानी फिर गया और माइक्रोसॉफ्ट ने सौदे से इनकार कर दिया। यानी कि जो सौदा टिकटॉक और माइक्रोसॉफ्ट के बीच हो रहा था उससे वो वापसी कर सकता था, उस पर भी अब ग्रहण लग गया है और ये दिखाई दे रहा है कि चाइना को पूरी दुनिया में किस तरीके से उसे लताड़ा जा रहा है उसकी विस्तारवादी नीति की वजह से ही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि टिकटॉक को बंद करने की योजना अमेरिका में बन रही है, जो अमेरिकी से संचालन करने वाली सोशल नेटवर्किंग ऐप यूट्यूब और फेसबुक की संभावित प्रतिद्वंदी है। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि सरकार टिकटॉक को बंद करने के अलावा
अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है। और वहीं पर टिकटॉक को भारत से जो बड़ा झटका लगा है, उसके बाद अमेरिका भी उसको बड़ा झटका देने की तैयारी में है और इसीलिए टिकटॉक इस पर किस तरीके से वो बटरिंग कर रहा है और वो अमेरिका में अगले 3 सालों के दौरान 10,000 नौकरी पैदा करने की भी बात कर रहा है। यानी कि वो अब ये लुभा रहा है कि आप बैन मत लगाइए, हम आपको रोजगार देंगे। लेकिन अब इस पर अमेरिका हो या तमाम ऐसे देश जिनको अपनी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, वो ऐसे ऐपों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और इसकी योजना अब अमेरिका में भी बन रही है। तो जिस तरीके से चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के कारण पूरी दुनिया में फंसा हुआ है, दूसरी तरफ भारत भी बड़े मुकाबले के लिए तैयार है, चाहे वो राफेल हो या बॉर्डर एरिया में जिस तरीके से तमाम ऐसा रक्षा सौदा जो बॉर्डर पर तनाव को देखकर भारत ने किए हैं। इससे ये दिखाता है कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और दूसरी तरफ चाइना को इससे काफी तिलमिलाहट हुई है। वहीं पर पाकिस्तान भी इसमें कहीं ना कहीं पिसता नजर आ रहा है, क्योंकि वो चाइना के साथ जिस तरीके से खड़ा होता आ रहा है, क्योंकि वो चाइना का ही गुलाम है। तो भारत ने जो इन दिनों रक्षा सौदा किए हैं, चाहे वो इजराइल से हो या अमेरिका से हो, रशिया से हो, फ्रांस से हो, तमाम ऐसे देश जो भारत के साथ खड़े हुए हैं और इस वक्त भारत एक महाशक्ति है। अमेरिका के साथ साथ दुनिया भर के देश भारत के साथ खड़े हैं और वहीं पर चाइना की विस्तारवादी नीति को खत्म करने के लिए दुनिया भर के देश एकजुट हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का जो ये बयान आया है इस वक्त, ये भी बहुत अहम है, क्योंकि ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में विवाद बढ़ रहा और एक बड़ा मुकाबला चाइना और भारत के साथ हो सकता है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।